जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे 10 क्लास के त्रिकोणमिति, जिसमें प्रश्नावली 8.1 आप सभी को समाप्त कर दिया गया था। आज हम लोग चलने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। यदि आप 8.1 को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए 8.2 के जितने भी ये प्रश्न है, इस सभी प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो किसी भी प्रश्न को आप मिस न करें। सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलिए। जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मैं कभी भी मैथ नहीं समझ सकता हूँ, मैथ में हमेशा कमजोर के कमजोरे रह सकता हूँ, रह जाऊंगा, और मैथ उनको लगता है कि बहुत ही हार्ड और बोरिंग विषय है, तो मैं उनको आज 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। और यदि आपको मैथ आप नहीं सीख पाइएगा तो मेरे चैनल को आप लाइक नहीं करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि साइन 60 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री के मान ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन 60 डिग्री के आपको मान याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो √3 और बटे 2। यहाँ चिन्ह क्या है, इंटू का, इंटू के मतलब होता है गुना। कॉस 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3 और बटा 2। बीच में कोची का चिन्ह दिया हुआ है प्लस, तो बीच में हम लोग दे देंगे प्लस का चिन्ह। उसके बाद देखिए साइन 30, तो साइन 30 का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ बीच में है इंटू, तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे इंटू का चिन्ह, यानी कि गुना का चिन्ह। कॉस 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री के वैल्यू होता है 1/2। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखेंगे रूट अंडर ऊपर ऊपर में गुना होता है, नीचे नीचे में गुना होता है, ऊपर ऊपर में गुना होता है, नीचे नीचे में गुना होता है। तो ऊपरला बात को ऊपरला से गुना करेंगे तो √3 गुने √3, तो 3 के 9 हो जाएगा, बटा, अब देखिए 3 के 9 हो गया, यहाँ 2 और 2 में गुना करिएगा तो बटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। बीच में प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए। यहाँ 1 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 में गुना करिएगा तो 1 के, तो यहाँ दे दीजिए 1, और 2 और 2 में गुना करिएगा तो 2 दूनी के 4। आप जानते हैं 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3, तो यहाँ पर 9 के वर्गमूल दे दीजिए 3, और बटा ज्यों के त्यों, 4 ज्यों के 4 है तो 4 ज्यों के त्यों, प्लस 1 तो 1, 4 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर इसे देखिए भीम के जोड़ घटा हो गया, यानी कि भीम के जोड़ होल है, तो इसको हम लोग बटा भीम के जोड़ में इसको लघुत्तम कितना लीजिएगा, 4। देखिए निचलका को लघुत्तम लिया जाता है तो एलसीएम हम लोग को 4 आ जाएगा। 4 से 4 खत्म, तो 3 ज्यों के त्यों, 4 कितना मरतबे खत्म हुआ, 1 मरतबे, और 1 जाकर के गुना करेंगे 3, तो 1 3 रह जाएगा, यहाँ बीच में प्लस के तो प्लस दीजिएगा। 4 से 4 1 मरतबे खत्म हुआ, और 1 में फिर 1 से गुना होगा तो 1 के। देखिए 3 और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4, और नीचे है 4, यानी 4/4 काट देंगे तो 1 मरतबे खत्म हुआ, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1, आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग मिटाते हैं और सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए मेरे साथियों, सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न आपको क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी आपको प्रश्न 100% मैट्रिक में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसके मान को भरते हैं। ये 2 दिया हुआ है तो 2 ज्यों के त्यों दे दीजिए। उसके बाद tan 45 डिग्री के मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 ऊपरी स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर कर देंगे। बीच में यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह दे दीजिए। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू होता है √3/2, तो हम लोग लिख देंगे √3 और बटे 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस, और साइन 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, √3 और बटा 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 ज्यों के त्यों, यहाँ इंटू के चिन्ह है तो इंटू हम लोग दे दिए, गुना 1 के 2 बार गुना करिए। देखिए 1 के कितना बार गुना करना है, 2 बार, तो 1 के आप 2 बार गुना करिएगा तो कितना होगा 1 के, तो यहाँ लिख देंगे 1, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। 3 के 2 बार गुना करिए तो देखिए 3 3 के 9,
और 2 के 2 बार गुना करिएगा तो 2 दूनी के 4, 2 के 2 बार गुना करना है, 2 गुने 2 तो 2 दूनी के 4, 3 के 2 बार गुना करिएगा तो 3 तिहाई के 9, बीच में घटाव के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है तो हम लोग माइनस देंगे। उसके बाद फिर देखिए 3 के 2 बार गुना करना है तो 3 तिहाई के 9, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 के 2 बार गुना करिएगा तो 4 होगा। एकदम निचले स्तर से चले हैं, जिन विद्यार्थियों को 0/0 समझ में आता है उनको भी 100% समझ में आवेगा। देखिए 2 को 1 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस के ज्यों के त्यों देंगे। 9 के वर्गमूल कितना होता है तो 9 के वर्गमूल 3 होता है तो 3, और 4 है तो 4 ज्यों के त्यों, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 और 4 ज्यों के त्यों। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको भीम के जोड़ और घटाव हो गया तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम। तो सभी के हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक आप दे सकते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका 4, एक से कितना मरतबे 4 कटेगा तो 4 मरतबे, 1 से 4, इसीलिए 2 को आप 4 से गुना कर दीजिए तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ बीच में दे दीजिए प्लस, 4 से 4 एक मरतबे गया तो 1 जाके 3 में गुना होंगे तो 3 एकाई तीनों, यानी कि 3 ज्यों के त्यों। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 एक मरतबे, इसीलिए 3 ज्यों के त्यों। अब देखिए हम लोग इधर 8 ज्यों के त्यों, ये प्लस ज्यों के त्यों दे दीजिए, 3 में से 3 गया तो 0 और बटा 4। अब देखिए 8 और 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 है, 8 रुपया में 0 रुपया जोड़िएगा तो 8 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ दे देंगे 8 और बटा 4, कितना मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे, तो यह आपका हो गया उत्तर, यही हो गया आंसर, यानी कि 2 मरतबे कटा था 2 आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया। इस प्रश्न को भी हम लोग मिटाते हैं और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न जो कि आपको पूछा गया है। चलिए मेरे साथियों देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न में आपको कह रहा है, तीसरा प्रश्न में कि कॉस 45 डिग्री और बटा कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसको मैं जितने भी मान दिया गया है उस सभी को मान आपको ठेठ और आसान भाषा में समझाए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर जा करके देखें, तब आपको सभी मान याद हो जाएंगे। मान देखिए कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, आपको बताए थे कि साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर होता है। साइन भी 45 के 1/2 होता है और कोस भी 45 के 1/2 होता है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपका 2 हो गया। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए ऊपर में जो दिया हुआ है 1/√2, इसको ज्यों के त्यों हम लोग लिख देंगे। ई आपको जो दिया हुआ है उसके बाद बटा है तो बटा कर दीजिए, 2/√3 और प्लस 2, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो √3 एलसीएम आपको आवेगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। देखिए 3 से 3 खत्म तो 2 ज्यों के त्यों लिखाएगा और यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ये 3 रूट कितना मरतबे तो रूट अंडर, तो इसको देखिए 1 से पढ़िएगा तो √3 मरतबे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √2√3। फिर से अब यहाँ पर इससे हम लोग चलते हैं, प्रश्न को लेकर के आते हैं। 1/√2 ज्यों के त्यों देंगे, 1/√2 ज्यों के त्यों। यहाँ आया कितना 2 + 2√3, तो बटा में देंगे हम लोग। ऐसे आप दे सकते हैं 2√3 और +2, क्योंकि 2√3 या +2 इधर करिए चाहे उधर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। बटा में √3। अब देखिए मेरे साथियों 1 बटा, इस प्रश्न को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, 1/√2 ज्यों के त्यों। ये भाग में ऊपर जाएगा तब गुना में हो जाएगा, यानी √3 और बटे 2√3 + 2। आपको एक बार यहाँ पर फिर हम समझा देते हैं। देखिए कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हुआ, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हुआ, प्लस है तो प्लस दिए, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 हुआ। उसके बाद 1/2 यहाँ ज्यों के त्यों दिए, ये वाला बटा था तो बटा कर दिए। उसके बाद 2/√3 था तो 2/√3 किए, बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस दिए, 2 था तो 2 दे दिए। इसके बाद इसका एलसीएम लिए, लघुत्तम 3 हुआ, 3 से 3 खत्म हो गया तो 2 ज्यों के त्यों उतारे, यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए 3 1 का 3 मरतबे पढ़िएगा तो यानी कि √3 आवेगा,
इसीलिए इसको मैं 2 में गुना हुआ तो 2 रूट 3 ज्यों के त्यों हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम 1/2 यहाँ से उतार करके ले आए। उसके बाद देखिए इसको हल किए, जो यहाँ पर निकल के आया 2 रूट 3 प्लस 2, देखिए 2 प्लस 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 के हम लोग सबसे पहले ये वाला को, लास्ट वाला बतिया को पहले लिख दिए और 2 था जिसको बाद में लिख दिए। उसके बाद √3 तो √3 दे दिए बराबर 1/2 है तो 1/2 ज्यों के त्यों कर दिए, और ये भागा में है इसको गुना में बदल दिए, ऊपर चल गया √3, और ये वाला बात ज्यों के त्यों हो गया। अब आप गुना कर दीजिए इसको, 1 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा √3, और यहाँ कितना में गुना, अब यहाँ गुना कर लीजिए तो देखिए 2 में 3 से गुना करिएगा, देखिए रूट रूट गुना होता है तो रूट रूट गुना होता है, 2 ज्यों के त्यों रह जाएगा, और √2 और √3 तो √6, यहाँ बीच में प्लस के चिन्ह है तब प्लस का चिन्ह। अब क्या करना है, √2 के 2 में गुना करना है, तो रूट रूट में गुना होता है, इसको में रूट लग लेना है तो 2 ज्यों के त्यों रहेगा, √2 ज्यों के त्यों हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आप हर के परिमेयकरण कर सकते हैं, लिख दीजिए हरों के परिमेयकरण करने पर, हरों के परिमेयकरण करने पर, अब हरों के परिमेयकरण कर देंगे तो मेरे पास उतना जगह नहीं है साथियों, यहीं से हम गुना कर देते हैं। हरों के परिमेयकरण करने पर ये वाला बात एक बार और नीचे लिखाता है, उसके बाद हर के परिमेयकरण आप कर सकते हैं। यहीं से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपरला को अंश कहते हैं और निचलका को हर कहते हैं, तो हर के परिमेयकरण करना है तो ये वाला बतिया को हम लिखेंगे 2√6, और ये प्लस में है तब माइनस में हो जाता है 2√2, और बटा एक बार आओ इसको लिखते हैं, हर के परिमेयकरण करते हैं तो यही वाला बात को 2 बार, एक बार ऊपरे और एक बार बटा में लिखते हैं, तो 2√6 और माइनस 2√2 ज्यों के देव। देखिए हर के परिमेयकरण किए तो 2√6 प्लस 2√2, 2√6 माइनस 2√2, यानी कि प्लस रहेगा तब माइनस हो जाएगा, ये वाला बात को 2 बार लिखा जाता है। अब देखिए उम्मीद है हर के परिमेयकरण आप लिख लीजिएगा। हम लोग गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो रूट रूट में गुना होता है, बिना रूट में गुना नहीं होगा, तो 2 ज्यों के त्यों यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 3 में 6 से गुना करिएगा तो 6 के 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीच में माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब 3 से आपको किसको में गुना करना है, इसको में, तो रूट रूट गुना हो जाएगा, 2 है तो 2 पहले लिख दीजिए इसी बाहर में, 3 में 2 से गुना करिएगा तो 3 दूनी के 6। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये वाला पूरा बतिया को a मानिए और ये पूरा बात को आप b मानिए, ये पूरा बात को a माने और ये पूरा बात को b माने। हम लोग करेंगे क्या, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 2√6 और 2√6 है तो 2√6 के स्क्वायर, यानी कि 2 गो हो गया, 2√6 तो 2√6 के स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2√2 और 2√2 तो लिख देंगे 2√2 के स्क्वायर, 2√2 के गो 2 गो तो 2 गो के हम लिख दें ऊपर 2 गो। अब देखिए इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिए 2 है तो 2 ज्यों के त्यों, 18 को आप फैक्टर तोड़ सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 18 को कैसे, 3 गुने 3 गुने 2, 3 × 3 = 9, 9 दूनी की 18, क्या इसे हम लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। यहाँ बीच में माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह दे दीजिए, 2√6 तो 2√6 ज्यों के त्यों हम लोग दे दिए। उसके बाद देखिए बटा कर देते हैं, इसमें है कौची कि 2 के 2 बार गुना करना है तो 2 दूनी के 4, 2 के 2 बार गुना करिएगा तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर रह गया √6 के 2 बार गुना करना है, तो देखिए √6 के 2 बार गुना करिएगा तो 6 × 6 = 36, और 36 के वर्गमूल कितना होता है 6। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि रूट को स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट को भी हट जाता है, यानी कि रूट को हटाने के लिए स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग रूट को 2 से काट दे रहे हैं तो खाली डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया तो उनको फिर से हम समझा देते हैं कि देखिए यहाँ पर इसे √6 है और यहाँ पर कितना है स्क्वायर है, तो 6 के हम लोग क्या करेंगे 2 बार गुना करना है तो 6 × 6 = 36, और 36 के वर्गमूल कितना हो जाता है 6, यानी कि इसको बदले हम कितना दे सकते हैं, सिर्फ 6 दे देंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, ये होता है माइनस तो माइनस
फिर दो में गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4। अब देखिए यहाँ में हम फिर यहाँ पर आपको हल करके दिखा देते हैं कि रूट के 2 बार गुना करिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 के वर्गमूल 2, यानी कि रूट अंडर 2 को हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ इंटू का चिन्ह है तो 2 लिख सकते हैं, या स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो सिर्फ 2। आगे आइए नेक्स्ट। अब देखिए मेरे साथियों, इसी प्रश्न को हम यहाँ पर ऊपर में बनाते हैं, शायद आपको दिखाई नीचे नहीं देगा। ये 2 ज्यों के त्यों दे दीजिए, 2 ज्यों के त्यों हम लोग दे दिए। उसके बाद देखिए रूट के अंदर 2 गो 3 है, 1 गो 3 है, 1 गो 3, 2 गो 3, 2 गो 3 के लिए क्या होता है, 1 गो 3 बाहर निकलता है। मान लिया जाए कि आपको समझ में नहीं आया कि 2 गो 3 के लिए 1 गो 3 कैसे बाहर निकलेगा, तो इसके पीछे भी लॉजिक होता है। देखिए 2 गो 3 के मतलब 2 गो 3 के मतलब 9 हुआ, और 9 के वर्गमूल कितना होगा 3, इसीलिए 2 गो 3 के लिए 1 गो 3 बाहर निकाल दिए। देखिए 2 गो 3 के मतलब 9 और 9 के वर्गमूल 3, यानी कि बाहर निकलेगा ना 3, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए 3। अब देखिए और रूट अंडर 2 तो 2 ज्यों के त्यों रह जाएगा। फिर ध्यान से देखिए यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस दे देंगे, यहाँ 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6 दे दीजिए। फिर देखिए बटा 4 में 6 से गुना करिएगा तो 6 चौके 24, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह दे दीजिए, 4 दूनी के 8। अब ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, सबसे जो ज्यादा जनाता है उसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ 2 हम लोग को ज्यादा जना रहा है तो 2 को कॉमन कर लीजिए। यदि आप 2 को कॉमन कर लीजिए तो बचा कितना, यहाँ 3 रूट 2, और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह दे दिए। यहाँ बचा कितना, 2 को तो हम कॉमन ले लिए तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो खाली बचेगा रूट अंडर 6। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं मेरे साथियों, ध्यान से समझिए। और बटा में कितना, 24 में से 8 गया तो बाकी बचेगा 16। ध्यान से समझिए, 2 से आप काट सकते हैं 8 मरतबी, 8 दूनी के 16, तो बचा ऊपर कितना 3 रूट 2 और माइनस 6 रूट अंडर 6 और बटे 8। ये आपका उत्तर हुआ तीसरा क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आया, समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब चलने वाले हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं। आप इस वीडियो को एक बार आओ देखिएगा, उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न पूर्ण तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे साथियों, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है चौथा में कि साइन 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा सेक 30 डिग्री जोड़ कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। तो मेरे साथियों लगता है कि वीडियो बड़ा हो गया है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा देख नहीं पाइएगा। तो बस इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, आपको इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।